बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। आज हम इस कालांश में रामचंद्रिका, जो कवि केशवदास द्वारा लिखी गई रचना है, उसका हम व्याख्याकरण पढ़ रहे हैं। तो आज का जो अपना पद है वो इस प्रकार है। तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशोदास, पुंडरिक झुंड भोर मंडलीन मंडही, तमाल बिलरी समेत सूकी सूकी के रहे, ते बाग फूली फूली के समूल सूल खंडही, चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समेत, हंस हंसनी समेत शारी का सबे पढ़े, जहीं जहीं विराम लेत राम जू, तही तही अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े। हम बात करें यहाँ पर संदर्भ एवं प्रसंग की, तो प्रस्तुत पद महाकवि रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से लिया गया है। इस पद में प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान उन्होंने जो विश्राम किया, जहाँ जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया, रुके वो वहाँ पर उस समय की स्थिति का उन्होंने वर्णन किया। तो हम व्याख्या करेंगे। कवि केशवदास श्री राम की वन यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तड़ाग नीर हीन ते सनीर होत केशवदास। कवि केशवदास जी कहते हैं कि वो तालाब जो नीरहीन हो गए, नीर यानी पानी, पानी से रहित हो गए, परंतु प्रभु श्री राम ने वहाँ पर विश्राम किया तो वो क्या हो गए, सनीर यानी पानी के सहित पानी भर गया उनमें। जो तालाब कभी सूखे थे, लेकिन भगवान श्री राम की वन यात्रा के दौरान उन्होंने जहाँ पर विश्राम किया वो रुके, वहीं पर वो तालाब जल सहित हो गए, जल से भर गए। इसके साथ ही पुंडरिक, पुंडरिक कमल का पर्यायवाची शब्द है। पुंडरिक झुंड भोर मंडलीन मंडही, और उन तालाबों में कमलों के झुंड, पुंडरिक यानी कमल, कमलों के झुंड विकसित हो गए। जो तालाब कभी सूखे थे, प्रभु श्री राम के वहाँ पर विश्राम करने से उन तालाबों में पानी भर जाता है, और उसके साथ ही उन तालाबों में कमलों के झुंड विकसित हो जाते हैं, और साथ ही क्या होता है, उनमें भौरों के झुंड सुशोभित होने लगते हैं। यानी वहाँ पर कमल विकसित हो गया तो उन कमलों पर भौरे भी आके बैठने लग गए, और अनेक भौरों के झुंड उन कमल दलों पर गूंजने लगते हैं। तमाल बल्लरी समेत सूकी सूकी के रहे। जो बाग, तमाल, तमाल यानी एक प्रकार का वृक्ष, जो वृक्ष कभी और लताएं कभी सूख गए थे, बिल्कुल सूख के जड़ समूल हो गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ पर श्री राम के वहाँ पहुँचने से फिर से वो क्या हो गए, हरे भरे हो गए, और अपनी सुंदरता के बाधक यानी उनकी वो वृक्षों की सुंदरता यानी उनको रोक नष्ट करने वाला जो दुख था वो भी जड़ के सहित नष्ट हो गया। इसके साथ ही चकोरनी और चकोर तथा मोरनी और मोर परस्पर प्रेम रूप में एक दूसरे को देखने लगे। इसके साथ ही हंस हंसनी समेत सारी का सबे पड़े। इसके साथ ही हंस हंसनी के साथ ही तोता मैना आदि सभी पक्षी सब पढ़ने लगे। पढ़ने का मतलब है कूकने लगे, अपनी आवाज़ में बोलने लगे, क्योंकि वहाँ पर एक प्रसन्नता का माहौल पैदा हो गया है। वन में जहीं जहीं विराम ले, उस जंगल में जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम ने विश्राम किया, रामजू तही तही, उस जगह अनेक भांति के अनेक भोग भाग सो बड़े। जंगल में जहाँ पर प्रभु श्री राम ने विश्राम किया, वहाँ पर अनेक प्रकार के सुख साधन और सौभाग्य बढ़ गए, अर्थात वहाँ पर सभी तरह का सुख उपलब्ध हो गया। यह व्याख्या कवि केशवदास ने की है श्री प्रभु श्री राम के वनवास के दौरान की। हम बात करें विशेष की, तो विशेष में हम पहला बिंदु लेंगे कि इस पद के अंतर्गत कवि केशवदास ने श्री राम के वहाँ पर जाने का, उस परिवेश का सुखदायी और प्राकृतिक सुषमा से युक्त चित्रण किया है।
एक प्रकार से देखा जाए तो कवि केशवदास ने प्रभु श्री राम के ईश्वरीय अंश की इसमें व्यंजना की है। इसके साथ ही दूसरा बिंदु है इसमें विशेष में, वो होगा अनुप्रास, यमक, विवक्षा और काव्यलिंग अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है और दंडक नामक छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।